क्लास 8 के मैथ का ये प्रश्नावली 2.3 है और इसका ये पार्ट 3rd वीडियो है जिसमें हम 10 और 11 मात्र 2 सवाल जानेंगे। और 2 सवाल नहीं, दोनों बवाल है। ये आपको क्लास 10th में 3.6 में ये सवाल देखने को मिलेगा और ये सवाल 3.3, 3.4, 3.5 तीनों में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे आप पछताइएगा। आगे इसमें पार्ट 1 में 1 से 5 तक जाने थे, पार्ट 2 में 6 से 9 तक जाने थे। नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिए। और ऐसा समझाएंगे कि आप सवाल जो है मैथ में आप किसी को भी समझा सकते हैं आसानी से। देखिए, ये हम सवाल को पहले पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या है, कुछ समझना पड़ेगा बेसिक चीज़ आपको। कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या, हम मान लेते हैं 65, ये एक संख्या है। अब बताइए, इसमें ये इकाई हुआ 5, ये 6 क्या हुआ, दहाई हुआ। तो इकाई दहाई, कोई भी संख्या आप लीजिए 78, 8 इकाई 7 क्या हुआ, दहाई। इकाई दहाई होता है तो संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, 10 दहाई प्लस 1 इकाई। 10 दहाई प्लस 1 इकाई। 10 दहाई का मतलब क्या हुआ, दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, ठीक है, तब जाके संख्या प्राप्त होगा। आप कहेंगे दहाई 7 है, इकाई 8 है, तो 10 गुना 7, इकाई 8 है, 1 गुना 8, तो 10 सत्ते 70 प्लस 8, तब जाके हमको प्राप्त होता है 78। ठीक है, इकाई दहाई समझ गए आप। अब चलिए ध्यान देते हैं सवाल पे। 2 अंकों की संख्या है तो हम वह संख्या x नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे माना संख्या का इकाई अंक। देखिए, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है तो इकाई अंक ही मानना पड़ेगा। इकाई अंक बराबर x, तो संख्या का दहाई अंक बराबर, अब इकाई अंक का तिगुना है, कौन चीज़, दहाई अंक, तो 3 गुना है तो 3x। अब संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर 10 दहाई प्लस 1 इकाई। 10 दहाई 3x है तो 3x प्लस 1 इकाई x है तो x हो जाएगा। 10 दिया 30x प्लस 1x बराबर 31x। 31x हमको संख्या प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रोसेस, पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न से देखते हैं। देखिए, बोल रहा है यदि अंक बदल दिए जाए, अंक बदलने पर इकाई अंक बराबर तथा दहाई अंक बराबर। अब अंक बदलेंगे तो जो इकाई है वो दहाई बनेगा, जो दहाई है वो इकाई बनेगा। जैसे 65 है, समझ गए, 65 है तो ये 5 इकाई है, 6 दहाई है, तो यहाँ पर उल्टा होगा, 56 बन जाएगा। ठीक है, अब अंक बदलने पर इकाई अंक क्या होगा, जो पहले से दहाई था, दहाई 3x है तो 3x क्या बन जाएगा, 3x आपका बन जाएगा, वो दहाई तो बन जाएगा इकाई। ठीक है, तो 3x दहाई अंक लिखेंगे। ठीक है, देखिए, अंक बदलने पर इकाई अंक 3x हो गया तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर 10 दहाई प्लस 1 इकाई, तो 10, अब दहाई यहाँ पर x है, अब प्लस 1 इकाई 3x, तो 10 गुना x 10x, अब प्लस 3 गुना 1 3x बराबर 13x हो गया। अब सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल को पढ़िए या दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसमें लगेगा कि अब सवाल बोल क्या रहा है। अब बोल रहा है यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम। तो अंक बदल दिया गया। देखिए, अंक बदल दिया गया, अंक बदलने पर पहले संख्या कितने है, 31x था, प्राप्त जो संख्या यहाँ पर हुआ है 13x। ये प्राप्त संख्या से मूल संख्या 36 कम, ये 36 कम है तो दोनों को पहले बराबर करते हैं। 31x बराबर 13x। ठीक है, देखिए 31x और 13x को बराबर किए। अब बोल क्या रहा है,
यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम। तो ये प्राप्त हुआ, ये मूल संख्या से 36 कम है, बराबर का मतलब बराबर करेंगे, इसमें 36 जोड़ दिए। 31x ये इधर आएगा, माइनस में 13x बराबर 36। ठीक है, देखिए आगे। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आगे 31 में से 13 जाएगा, तो 11 से 3 गया 8, 2 से 1 गया 1, 18x बराबर 36। x बराबर 36 बटा 18 कट गया 2 बार में, x बराबर, तो आंसर नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक x है तो ये इकाई अंक हुआ। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, हमको संख्या बोला, संख्या ज्ञात कीजिए ना, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर क्या है, 31x है, लिखेंगे संख्या बराबर 31x, तो 31x के जगह पर 2 रखेंगे बराबर 62 आपका आंसर। ये आपका देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और ये आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आज आपका ये पार्ट 3 वीडियो का ये आपका सवाल बना 10 नंबर, और ये लास्ट सवाल है 11 नंबर। ये सवाल हर बच्चा को प्रॉब्लम रहता है, मतलब 99% स्टूडेंट को ये सवाल प्रॉब्लम रहता है। शायद आपको भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो अभी तुरंत पढ़ने के बाद भूल जाइएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। अब कोई नाव है धारा की दिशा में, जिधर पानी बहती है, जैसे आप नदी में देखते हुए ना, इधर से पानी आते हुए किसी भी ओर बहती होगी, तो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। और धारा की विपरीत दिशा में, मतलब पानी इधर जा रही है, नाव इधर आ रही है, तो धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम मान लेंगे, माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में मतलब पानी रुका हुआ हो तब। अब चूंकि प्रश्न से देखिए, एक नाव धारा की दिशा में, प्रश्न से धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर x प्लस, देखिए धारा की चाल 1 है तो x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको समझिए, पानी भी उधर जा रही है और आप भी इधर ही जा रहे हैं, तो पानी और आप दोनों जा रहे हैं। आपका जो स्पीड है तो वो तो है ही, लेकिन पानी भी तो आपको धक्का दे रही होगी। पानी की चाल 1 किलोमीटर है, मतलब आपका चाल 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो x प्लस 1। अब धारा की विपरीत दिशा, अब यहाँ पर ये चाल हुआ, तो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में नाव को 9 घंटा लगता है, तो समय बराबर 9 घंटा। अब समय है, चाल है, तो दूरी बराबर चाल का गुने समय। चाल है x प्लस 1 और समय है 9 बराबर 9 गुना x 9x और प्लस 9 गुना 1 9x प्लस 9। फिर पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। अब कैसे, अब धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, अभी नाव की चाल x है। अब पानी देख लीजिए, पानी यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, और नाव यहाँ से इधर आ रही है, तो नाव इधर आ रही है और पानी इधर जा रही है, तो नाव को पानी रोकेगा, मतलब चाल घट जाएगा नाव का, ठीक है, इसीलिए x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में जो समय लगाता है 10 घंटा लगाता है। कितना लगाता है? 10 घंटा। तो समय बराबर 10 घंटा, तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल
गुना समय। चाल है x माइनस 1 और समय है 10, हो जाएगा 10x माइनस 10। अब देखिए ये दूरी हुआ, इधर आपका ये दूरी हुआ, दूरी तो दोनों घाट का बराबर ही होगा, तो दोनों को बराबर कर लेते। 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। 10 को इधर कर लेंगे या 9 को उधर, जो भी करना है कर सकते। तो 9x माइनस में होगा 10x, ठीक है, बराबर माइनस में 10 है, प्लस में 9 है, जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इधर माइनस x बराबर इधर माइनस 19, माइनस माइनस कटा, x बराबर 19। ये x बराबर 19 शांत जल में नाव की चाल आया, पूछा यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा दोनों घाटों के बीच की दूरी। आप या तो दूरी बराबर जो लगाए हैं सूत्र 10x माइनस 10, या आप दूसरा जो है दूरी यहाँ पर है 9x माइनस 9, कोई भी मान रखिएगा आपका दूरी आ जाएगा, ठीक है। हम रख लेते हैं दूरी बराबर 10x माइनस 10। तो 10x की जगह पर रखेंगे 19 माइनस 10, 19 नमा 190 माइनस 10 बराबर 180 किलोमीटर, यही आपका आंसर, ठीक है। 19 190 में से 10 के 180 किलोमीटर। तो ये आपका जो सवाल था, ये 11 नंबर का सवाल सॉल्व हुआ। इस वीडियो में हमने आपको 10 और 11 दोनों सवाल बताए। ये पार्ट 2 वीडियो था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।